Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate. Feel very good and very You strong. will feel influence. You're right now not in a very good position. Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास सूट नहीं है? जो सूट अमूमन आप देखते हैं ना, जब बड़े देश के बड़े नेता जिस तरह से ऑफिशियल मीटिंग्स जब होती हैं तो सूट पहनते हैं, तो क्या जेलेंस्की के पास सूट नहीं है क्या? ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा एक सवाल पूछा गया जेलेंस्की से। दरअसल हुआ यूं, आपने जरूर ये खबर न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से देखी ली होगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई तो कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो बहस जो कि अब हर जगह वायरल हो रही है। लेकिन इन सबके बीच जब ये गर्मजोशी से स्वागत के बाद गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था, तब एक सवाल उनसे पूछा गया और वहां जो पत्रकार बैठे हुए थे उनमें से किसी ने सवाल किया, Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I the don't have authority of such. this office. I will wear a costume after this war will finish. इस सवाल को सुनने के बाद जो बड़ा गर्म माहौल वहां हो गया था, कुछ थोड़ा सा सबके चेहरे पर हंसी भी आई, लेकिन जेलेंस्की ने भी बड़ा ही शानदार इसका जवाब दिया। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद मैं जरूर सूट पहनूंगा और हो सकता है कि आपसे अच्छा सूट पहनूं या हो सकता है थोड़ा सस्ता सूट पहनूं। इस तरह का उन्होंने मजाकिया जवाब दिया। और तुरंत जब ट्रंप वहां पर चूंकि मौजूद ही थे, तो जैसे ही जेलेंस्की से सवाल पूछा गया और जेलेंस्की ने जवाब दिया, तो तुरंत ट्रंप ने भी उनके ड्रेस सेंस की तारीफ कर दी और कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा पूछा गया? आपको याद होगा, अगर युद्ध के बाद से आप कोई भी तस्वीर अपने जहन में जेलेंस्की की लाने की कोशिश करेंगे तो वो उनके चित परिचित अंदाज में काले कपड़े वाली आएगी, वो जो स्वेट शर्ट ब्लैक रंग की पहन के रखते हैं। अब वो यही कह रहे हैं कि ये युद्ध से जुड़ा हुआ जो ड्रेस कोड है फॉलो करते हैं और वो इसे युद्ध के बाद ही यहां पर चेंज करने वाले हैं। बहरहाल ये तस्वीर तो उस वक्त वायरल हुई और ये उस वक्त हुआ जब एक सवाल पूछा गया, लेकिन उससे पहले आपको नहीं भूलना चाहिए जब ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात चल रही थी और जो युद्ध विराम पर चर्चा हो रही थी, युद्ध विराम की बातचीत हो रही थी, उस पर जेलेंस्की बड़े नाराज हो गए और उसने जो जेलेंस्की है उन्होंने जो पुतिन है उन पर कई तरह के आरोप लगाए। जब सीज फायर की बात हो रही थी तो उन्होंने याद दिलाया कि 2019 वाली वो डील और कैसे सीज फायर का उल्लंघन यहां पर किया गया है। ऐसे में ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि हम शांति चाहते हैं, आपको जो है इस पर सोचना चाहिए जिससे कि शांति बहाल हो सके। लेकिन जेलेंस्की अपनी बात पर अड़े रहे और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ट्रंप को वहां भाषा की मर्यादा तक को तोड़ना पड़ा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वहां डोनाल्ड ट्रंप ने स्टूपिड प्रेसिडेंट तक यहां पर कह दिया, यानी कि किसी देश के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने, और ये वो ओवल रूम था जहां पर अमूमन इससे पहले भी आपने देखा होगा जब भी विदेशी मेहमान वहां अमेरिका में जाते हैं तो मीडिया से जब मुखातिब होते हैं वहीं पर बैठा जाता है, यानी कि वहां से निकली हुई तस्वीर पूरी दुनिया तक पहुंचती है। और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने उन्हें मूर्ख राष्ट्रपति कह दिया। हालांकि देखिए ये बात इतनी ज्यादा बढ़ी, ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि उसके बाद बड़ी फीकी विदाई जो है वो जेलेंस्की की वहां से रही, चूंकि वो नहीं माने और जो मकसद यहां पर ट्रंप का था, चूंकि वो शांति की यहां पर बात कर रहे थे, लेकिन युद्ध विराम से साफ इनकार जेलेंस्की ने कर दिया।